ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह से एरेज वगैरह बना सकते हैं। हमने इंटीजर एरे बनाकर देख लिए थे, तो स्ट्रिंग एरे हमने अभी तक बनाकर ये नहीं देखा था कि स्ट्रिंग एरे किस तरह से हम बना सकते हैं, उसमें वैल्यूज वगैरह को स्टोर करवा के उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं किसी भी लूप के थ्रू। तो आज देखेंगे कि स्ट्रिंग एरे किस तरह से बना सकते हैं सी शार्प में। तो एक नया प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्सोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क। और यहाँ से आके मैं प्रोजेक्ट का नाम रख दूंगा स्ट्रिंग एरेज। ठीक है, और सी शार्प क्लास के नाम से फोल्डर ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसी में अपना प्रोजेक्ट सेव करवाऊंगा मैं। क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुका है। अच्छा, इसकी थीम अभी यहाँ पर ब्लू सेलेक्ट हुई है, तो इसकी थीम मुझे चेंज करनी है, डार्क थीम रखनी है। तो मैं आऊँगा टूल्स में और ऑप्शंस में। और ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर कलर थीम नजर आ रहा होगा आपको जनरल में। ठीक है, तो यहाँ से ब्लू एक्स्ट्रा यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट की जगह यहाँ से सेलेक्ट कर ले डार्क थीम। ठीक है, तो आपसे होगा कि आपके जो थीम वगैरह आप कोई भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, डार्क लाइट वगैरह जो भी रखनी है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर मैं एक टाइटल दे दूंगा कि स्ट्रिंग एरेज इन सी शार्प। और एक अंडरलाइन भी साथ साथ इस पर लगा देते हैं। और उसके साथ साथ ही कंसोल डॉट रीड की का फंक्शन यहाँ पर मैं यूज करूँ, ताकि जो मेरी स्क्रीन है कंसोल एप्लीकेशन की वो स्टेबल रहे और होल्ड रहे। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे करना क्या है कि यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिंग एरे बनाना है। जैसे मैंने बताया था कि एरे भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है, और वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करने से पहले हमें उसकी डेटा टाइप बतानी पड़ती है कि किस तरह से हम उसको किस टाइप का मतलब डेटा स्टोर करेगा। अब क्योंकि वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है एरे, तो मुझे सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि जो मल्टीपल वैल्यूज उसमें आकर स्टोर हो रही है वो किस टाइप की है। तो सबसे पहले मैं डेटा टाइप बताऊंगा कि भाई उसमें जो वैल्यूज स्टोर होंगी वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज उसमें स्टोर होंगी। उसके बाद क्या करना होता है मुझे, स्क्वायर ब्रैकेट एक नॉर्मल वेरिएबल बनाता हूं तो डायरेक्ट मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ पूरी इस तरह से। लेकिन मुझे इसको एक एरे बनाना है। तो एरे बनाने के लिए आपको बस डेटा टाइप के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट इस सी शार्प के कंपाइलर को ये आइडेंटिफाई करवाएंगे कि ये एक एरे है। ठीक है, एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है बल्कि एक एरे है। उसके बाद आपके आएगा एरे का नाम। एरे का नाम मैंने रख दिया फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स नेम। ये मैंने अपने एरे का नाम रख दिया। एरे की भी जो नेमिंग कन्वेंशन है वो बिल्कुल सेम है जो एक नॉर्मल वेरिएबल की होती है कि आप वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं दे सकते, नंबर से या डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मिड में नहीं हो सकता उसमें नंबर, अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर आप इसमें यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद न्यू का कीवर्ड। ठीक है, अभी तक मैंने दो सेंटेक्स बताए थे एरे को यहाँ पर इनिशियलाइज करने के, डिक्लेयर करने के। अभी मैंने सेंटेक्स नंबर 2 अभी नहीं बताया, सेंटेक्स नंबर 1 पे ही है हम लोग अभी। तो यहाँ पर मैंने आकर दोबारा से वही सेम डेटा टाइप, और यहाँ पर आकर स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन इस दफा जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर लगा रहा हूँ ये डेटा टाइप के साथ स्ट्रिंग डेटा टाइप, और वही ये डेटा टाइप है जो आपने स्टार्टिंग में यूज किया। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इंटीजर स्टार्टिंग में यूज किया और यहाँ पर स्ट्रिंग यूज कर लिया आपने, ऐसा नहीं। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये एम्प्टी नहीं रहेंगे। स्टार्टिंग में तो एम्प्टी है, आप उसको रखना एम्प्टी, लेकिन ये दूसरी बार जब मैं डेटा टाइप के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर उस एरे की लेंथ बतानी पड़ेगी। मतलब एरे की लेंथ का मतलब उस एरे का साइज। अब क्योंकि एरे एक मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाता है, तो उसमें मैं यहाँ पर उसकी मैक्सिमम उसको वो बताऊंगा उसकी लेंथ, कि मैक्सिमम ये इसकी कितनी कैपेसिटी होगी कि वैल्यू को होल्ड कर सकता है अपने पास या स्टोर कर सकता है। मैंने लेंथ दे दी इसकी 5। अब ये जो मैंने एरे बनाया स्टूडेंट्स नेम से, ये क्या करेगा, मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स के नेम जो है सिर्फ वो स्टोर करवाता है, मैक्सिमम है ये, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम ये 5 स्टूडेंट्स के नेम अपने पास स्टोर करवा सकता है, यही उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने एरे डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन अब उस एरे में मुझे वैल्यूज भी असाइन करनी है। ठीक है, अब एरे जैसे मैंने बताया था कि हमेशा जो एरे की जो वैल्यूज होती हैं उनकी एक पहचान होती है जिसको बोला जाता है, जिनकी एक आइडेंटिटी होती है जिनको बोला जाता है इंडेक्स नंबर। हर एक वैल्यू में, हर एक वैल्यू का एरे में जो भी वैल्यू स्टोर है उसमें हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स नंबर होता है, मतलब उसकी पहचान। जिस तरह से स्टूडेंट आईडी आप लोगों की, ठीक है, आप लोगों की एक आइडेंटिटी है, ठीक है, एक पहचान है, इसी तरह से एरे में भी जो तमाम वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने मैक्सिमम 5 लेंथ दी, मतलब यहाँ पर 5 स्टूडेंट के नेम्स होंगे, और हर एक स्टूडेंट का अलग एक इंडेक्स नंबर होगा जो उसकी पहचान होती है। मतलब हर वैल्यू का एक अलग इंडेक्स नंबर होता है जो कि हमेशा स्टार्ट किया जाता है जीरो से। ठीक है, जीरो से हमेशा स्टार्ट होगा। और एक और बात कि जितना आपका एरे की लेंथ होगी, मतलब जितना एरे का साइज होगा, यहाँ पर 5 है तो उससे एक कम हमेशा इंडेक्स नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास 5 उसकी लेंथ है, तो इंडेक्स नंबर आएगा 4 तक। 4 तक क्यों आएगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वो जीरो को भी काउंट कर रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एरे की लेंथ है 15, तो इंडेक्स नंबर कहाँ तक होगा, 14 तक। ठीक है, एक माइनस होता है मेरे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे ये बताना है अपने सी शार्प के कंपाइलर को कि अब इसके इंडेक्स वाइज मुझे वैल्यू स्टोर करवानी है, कि एरे स्टूडेंट्स नेम वाला जो एरे है उसके इंडेक्स नंबर जीरो पे क्या स्टोर होगा,
1 पे क्या स्टोर होगा, 2 पे क्या होगा, 3 पर क्या होगा, 4 पे क्या होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने एरे का नाम लूंगा, स्टूडेंट्स नेम, और यहाँ पर मैंने कहा कि भाई उसके इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर करवा देना जाकर। अब क्योंकि स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हमेशा स्टोर करवाया जाता है एक डबल कोटेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, नेम लिख दिया स्टूडेंट का अली। अब मैंने अपने ये तो बता दिया एरे को कि भाई स्टूडेंट जो नेम है उसके इंडेक्स नंबर 0 पर स्टोर करा देना अली। अब मैं बताऊंगा इंडेक्स नंबर 1 पे क्या स्टोर करवाए, तो मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया इस लाइन को डुप्लीकेट करने के लिए, और यहाँ पर मैं आकर लिख दूंगा 1, और मैंने 1 पर नेम चेंज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल अहमद। फिर मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया डुप्लीकेट के लिए, आप चाहे तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। और उसके बाद मैंने नाम यहाँ पर दे दिया फॉर एग्जाम्पल जिशान, और ये मैंने कह दिया कि भाई इसके इंडेक्स नंबर 2 पे स्टोर होगा जिशान। डुप्लीकेट करके मैंने 3 दिया और फिर 4 दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर अब नेम चेंज कर लूंगा उनकी वैल्यूज। यहाँ पर मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल नाम बुरहान, और यहाँ मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल कामरान, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये जो वैल्यूज है कितने स्टूडेंट के नेम स्टोर हो चुके हैं, 5, ठीक है। तो मतलब ये जो मेरे पास 5 है वो पूरी लेंथ हो गई अब कंप्लीट, ठीक है। अब मैं इससे ज्यादा स्टोर नहीं करवा सकता कि भाई इंडेक्स नंबर 5 पर मैं क्या स्टोर करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जैसे मैंने बताया कि जितनी उस एरे का साइज होगा, जितना उस एरे का साइज होगा उससे एक माइनस क्या होगा, उसका इंडेक्स नंबर। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 5 था उसका साइज, और इंडेक्स नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, 4 तक, ठीक है। अब मुझे इनको डिस्प्ले करवाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जीशान को डिस्प्ले करवाना है। मैंने कहा इस एरे में, स्टूडेंट नेम वाले एरे में जो जीशान है उसको मुझे अपने कंसोल एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवाना है। तो मैं कैसे करवाऊंगा, उसके इंडेक्स नंबर से। मतलब मैंने यहाँ पर अगर लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, जो कि कुछ भी कंसोल में डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है। अब मैंने कहा कि भाई माय एरे, अब जिशान का इंडेक्स नंबर क्या है, 2। तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा भाई स्टूडेंट नेम मेरे एरे का नाम, और मैंने कहा इंडेक्स नंबर एरे के स्टूडेंट्स नेम वाले एरे के इंडेक्स नंबर 2 पर जो भी वैल्यू आ रही है ना उसको कंसोल में डिस्प्ले करवा देना, सिंपल। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए क्या डिस्प्ले होकर आ गया, निशान डिस्प्ले उसने मुझे करवा कर दे दिया। क्यों डिस्प्ले करवा कर दे दिया, क्योंकि उसके एरे के इंडेक्स नंबर 2 पे क्या स्टोर था, निशान। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आकर लिख देता हूँ 4, अब मुझे क्या डिस्प्ले करवाएगा, कामरान। एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने प्रोग्राम को, तो यहाँ देखिए मैंने इंडेक्स नंबर 4 दिया, तो इंडेक्स नंबर जो 4 पे जो भी वैल्यू थी उससे मुझे वो डिस्प्ले करवा कर दे दिया, ठीक है। तो उस तरह से क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग एरे वगैरह बनाकर उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा ये तो मैंने अलग अलग स्टोर डिस्प्ले करवा सकता हूँ इंडेक्स नंबर देकर। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास 5 की जगह 5000 वैल्यूज होती, तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था कि इंटीजर एरे को, अब एरे कोई सा भी, इंटीजर टाइप का हो, बुलियन टाइप का हो, डबल टाइप का हो, या स्ट्रिंग टाइप का हो, उसको उसकी तमाम वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए एक साथ हम लूप यूज करते हैं, ठीक है। इस लाइन को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ जहां मैंने डिस्प्ले करवाया। अब यहाँ पर अगर मैं एक लूप लगाऊंगा, आप फॉर लूप यूज करें, वाइल लूप यूज करें, डू वाइल लूप यूज करें, या फॉर यूज करें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा फॉर, फॉर का पूरा पहले सेंटेक्स लिख देना। अब सबसे पहले फॉर लूप का क्या होगा मेरे पास, सबसे पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन। तो मतलब मैं एक वेरिएबल यहाँ पर एक इनिशियलाइज करूंगा आई, और उसको मैं इनिशियलाइज करवा दूंगा 0 से, कि मेरा जो लूप है वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर मैंने कहा कहां तक चलेगा लूप, जितना मेरे पास इस एरे का, स्टूडेंट नेम वाले एरे का इंडेक्स नंबर है। अगर अभी यहाँ तो मुझे पता है कि भाई इंडेक्स नंबर इसका 4 तक है, लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट्स नेम वाले एरे का इंडेक्स कहाँ तक है मैक्सिमम, यहाँ तो 4 है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर अगर लिख दिया आई लेस देन इक्वल टू 4 के 4 टाइम चलाना, या लेस देन 5 लिख दिया। लेस देन 5 का मतलब कि 4 तक, ठीक है, एक माइनस होगी, ठीक है, क्योंकि लेस देन है, लेस देन इक्वल लगाऊंगा तो ये मेरे पास प्रॉपर 5 तक चलेगा। अगर मैं लेस देन 5 लिखता हूँ तो ये एक माइनस करके चलेगा उसमें। फिर मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ मुझे लेंथ ही नहीं पता अपने एरे की, यहाँ तो मुझे अभी लेंथ पता थी तो मैंने यहाँ पर लिख दी कि 5, लेस देन 5, ठीक है। लेकिन अगर मुझे लेंथ नहीं पता, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा एक प्रॉपर्टी लेंथ की, कि जितना इस स्टूडेंट्स नेम वाले एरे की लेंथ है उतने ही मेरे लूप को रन करना, उतने ही टाइम्स रन करना, और उसके बाद टर्मिनेट कर देना। तो कैसे मालूम करनी है, सिंपल, आपने यहाँ पर आकर लिखना है कि भाई मेरे लूप का एंडिंग पॉइंट क्या होगा, जितने इस स्टूडेंट्स नेम वाले एरे की लेंथ होगी, सिंपल, ठीक है। तो अभी उसकी लेंथ है 5, ठीक है। तो लेस देन स्टूडेंट लेंथ का मतलब कि लेस देन जो भी उसकी लेंथ होगी, लेस देन यहाँ पर 5। अगर यहाँ से मैं लेंथ बढ़ा दूं 10 कर दूं, तो लेस देन 10 का मतलब 9, ठीक है। अब सिंपल आके मुझे करना क्या है, जैसे अब ये लाइन नंबर 23 पर अगर आप लोग गौर करें, तो जो इंडेक्स नंबर मैं इस एरे में दे रहा हूँ उसी की वैल्यू मुझे डिस्प्ले करवा कर दे रहा है, और तमाम इंडेक्स नंबर मेरे पास अभी आ रहे हैं आई के पास। क्या मतलब, अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में जाकर
आई को डिस्प्ले करवा देते हैं, सिंपल। और इंडेक्स नंबर गौर करें कि 0 से लेकर 4 तक है, ठीक है। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो देखें 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स नंबर आ गए, ठीक है। और वो कौन से वेरिएबल के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है, आई के थ्रू, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर आकर लिख दूं कुछ इस तरह से कि भाई स्टूडेंट नेम और यहां पर आई दे दूं, अगर मैं, मतलब क्या इस बात का कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या जाएगी, 0। तो यहां पर वो आई की वैल्यू 0 लिखेगा पहले। अब स्टूडेंट्स नेम वाले एरे के इंडेक्स नंबर 0 पर क्या स्टोर है, अली, उसने अली डिस्प्ले करवा दिया। फिर वो गया इंक्रीमेंट पे, 0 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। फिर 1 के लिए डिस्प्ले करवाएगा, 1 पे क्या स्टोर है, अहमद। फिर ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, करते करते वहां तक डिस्प्ले कराएगा जितने, जब तक इस एरे की लेंथ खत्म मेरे पास नहीं हो जाती। तो मैंने यहाँ पर अगर आई को यहाँ पर प्लेस कर दिया, क्योंकि आई में मेरे पास क्या हो रहा है, तमाम इंडेक्स नंबर आकर स्टोर हो रहे हैं 0 से लेके, और जितना उस लूप का एरे की लेंथ होगी, लूप का एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ देख सकते हैं उसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दिया, अली, अहमद, जिशान, बुरहान और कामरान, ठीक है। फिर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एरे को यहाँ पर मैंने दे दिया भाई स्टूडेंट्स नेम वाला जो एरे है उसके इंडेक्स नंबर 5 पे स्टोर करवा देना तलहा, ठीक है। अभी तक मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर अगर इसको F5 करता हूं तो यहां मेरे पास आ चुका है एक एरर, ठीक है। अगर एरे का सबसे पहले तो अगर यहां पर एरर का टाइटल पढ़े तो क्या कह रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का नाम है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, और क्या कह रहा है, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड ऑफ द एरे। क्या मतलब वो इस बात का कि भाई जितनी आपने उस एरे की लेंथ दी है वैल्यूज की, सिर्फ इस एरे में मैक्सिमम 5 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, लेकिन मैं अभी स्टोर कितनी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, 6 वैल्यूज, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो रही है, लेंथ तो क्या हो रही है, उसके बाउंड्री बाउंड्री से बाहर जा रही है, एक्सीड हो रही है, ठीक है। तो कभी भी ये स्टोर नहीं हो सकता, मिनिमम तो करवा सकता हूँ। मतलब अगर मैं यहां से 4, 5 दोनों को हटा दूं, तो मैंने अभी लेंथ दी हुई है 5, लेकिन मैं वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ उसमें 4, तो ये तो मेरे पास एक वैलिड चीज है, इस पर कोई हर्ज नहीं है। वो मुझे डिस्प्ले करवा कर दे देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अली, अहमद, जिशान और बुरहान, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मेरे पास यही स्टोर है, अली, अहमद, जिशान और बुरहान। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू करता हूँ, तो कामरान उसने मुझे डिस्प्ले नहीं करवाया। लेकिन अगर मैं कामरान को भी डिस्प्ले करवा दूंगा तो ये भी मेरे पास क्या है, एक वैलिड चीज है, क्योंकि अभी 5 मैंने लेंथ बताई थी और 5 ही वैल्यू में उसमें स्टोर करवा कर उसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो ये तो मेरे पास एक वैलिड सी चीज है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके एरे की लेंथ एक्सीड हो जाती है तो क्या होगा, आपके पास एक्सेप्शन आ जाएगी, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, ठीक है। कि आपका जो एरे है वो आपकी इंडेक्स जो आपने दिए हुए हैं वो बाउंड्री से बाहर जा रहा है, उसकी लेंथ एक्सीड हो रही है, ठीक है। तो कभी भी आपने इस तरह से नहीं करना कि जितनी आपने लेंथ दी हुई है सिर्फ उतनी आपने वैल्यू स्टोर करवानी है, उससे ज्यादा आप इसमें एरे में वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते, और ये मैक्सिमम लेंथ है, मिनिमम की नहीं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ अगर आप लोग गौर करें कि मैं जो यहाँ पर इसमें वैल्यूज स्टोर करवा रहा हूँ एरे में, वो मैं अभी यहाँ पे खुद से स्टोर करवा रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें जो एरे में वैल्यू स्टोर करवाए ना, वो यूजर दे वैल्यू। मतलब एंटर स्टूडेंट नेम, एक वैल्यू हो गई, फिर दोबारा एंटर स्टूडेंट नेम, दूसरी वैल्यू, फिर एंटर स्टूडेंट नेम, जब तक मेरे उस एरे की लेंथ खत्म नहीं हो रही मुझसे बार बार मांगता जाओ। जैसी लास्ट वैल्यू मैंने एंटर करके यहाँ पर उसमें इनपुट देके एंटर करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाओ, तमाम एरे की वैल्यूज को वो डिस्प्ले करवा दे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे करना क्या पड़ेगा, इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं आके कंसोल डॉट रीड लाइन लगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। कि अगर फॉर एग्जाम्पल 5,000 यहाँ पर उस एरे की लेंथ होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5,000 दफा लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो उसको किस तरह से करेंगे, जिस तरह से मैं यहाँ पर एरे की तमाम वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा हूँ ना, उसके इंडेक्स नंबर के हिसाब से, और आई में सारा इंडेक्स नंबर आ रहा है, इसी तरह मैं एक और रूप लगाऊंगा जो कि मेरे पास क्या करेगा, उन एरे में क्या करेगा, वैल्यूज को स्टोर करवाएगा इंडेक्स वाइज, कि 0 पे क्या वैल्यू स्टोर करवानी है, 1 पे क्या करवानी है, 2 पे क्या करवानी है। यहाँ तो मैं भी खुद से वैल्यू दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ यूजर वैल्यू दे। तो ये वाला काम कैसे होगा, तो मैं काम करता हूँ, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ सबको, और इसको भी कमेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल पर आते हैं जरा, कि मुझे यूजर से वैल्यू लेके एरे में स्टोर करवानी है, ठीक है। तो किस तरह से होगा, तो सिंपल, सबसे पहले तो मुझे एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने बना दिया एक एरे यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का, आप इंटीजर, बुलियन, डबल कोई सा भी बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया कि मतलब ये एक एरे है, और मैंने अपने एरे का नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल एसटीडी नेम। एसटीडी नेम मैंने अपने एरे का नाम रखा इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर दोबारा से वही सेम डेटा टाइप जो मैंने स्टार्टिंग में यूज किया है, और यहाँ पर आकर मैं उसकी लेंथ बता दूंगा 5, ठीक है। या इस दफा मैं कर लेता हूँ 7, या इसको एक काम करते हैं 4 कर लेते हैं, ठीक है। जितनी लेंथ देना चाहे इसमें कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इंडेक्स वाइज पहले मैंने खुद से वैल्यू स्टोर करवाई थी कि 0 पे क्या करवाना है,
1 पे क्या करवाना है, 2 पे क्या करवाना है, 3 पे क्या करवाना है और 4 पे क्या करवाना है। लेकिन इस दफा मैं यहाँ पर वैल्यू लेना चाह रहा हूँ यूजर से। किस तरह से होगा, सिंपल, आपने क्या करना है, एक लूप लगा दें कि जो एरे में वैल्यू को स्टोर करवाएगा। पहले मैंने सिर्फ एक लूप लगाया था जो कि वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा एरे की। अब मैं यहाँ पर सबसे पहला लूप लगाने जा रहा हूँ कि जो उस एरे की तमाम वैल्यूज को स्टोर करवाएगा उस एरे में इंडेक्स वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फॉर का लूप लगाया और इसमें इनिशियलाइजेशन परफॉर्म कराई। सबसे पहला स्टेप के इंटीजर आई स्टार्ट होगा 0 से, और इंटीजर आई लेस देन कहां तक चलेगा, जितने इस एसटीडी नेम वाले एरे की क्या है, लेंथ है, एसटीडी नेम डॉट लेंथ। और आई में कंक्रीमेंट होता रहेगा आई प्लस प्लस। और उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स मैंने ओपन क्लोज किए, मतलब लूप की बॉडी। और यहाँ पर आकर करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर आकर लिखा था स्टूडेंट नेम और आई के, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि सारे इंडेक्स नंबर किसके पास आ रहे हैं, इस आई के पास आ रहे हैं। आप आई के अलावा भी कोई वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि लूप में आई यूज करें। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल एसटीडी नेम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आई। तो अब इसका मतलब क्या है कि पहले आई में वैल्यू क्या जाएगी, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जितने उसकी लेंथ है मेरे पास वो स्टोर वो करवाता जाएगा। और यूजर से इनपुट लेते कैसे हम, सी शार्प में console डॉट रीड लाइन के थ्रू। तो मैं यहां पर अगर कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि console डॉट रीड लाइन के मतलब यूजर जो भी वैल्यू दे रहा है वो इस एसटीडी नेम वाले एरे में स्टोर करवा देना, लेकिन कौन से इंडेक्स नंबर पे, उसी वाले इंडेक्स नंबर पे जो आई में यहाँ पर इंडेक्स नंबर होगा। स्टार्टिंग में होगा यहाँ पर आई में 0, तो इंडेक्स नंबर 0 पे क्या वैल्यू स्टोर होगी, जो यूजर यहाँ देगा। फिर इंक्रीमेंट होके हो गया आई में 1, फिर जो वैल्यू यूजर देगा वो 1 में जाकर स्टोर होगी, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। ठीक है, इस तरह से मेरे पास वो स्टोर करवाता जाएगा जब तक वो इस एसटीडी नेम वाले एरे की जो लेंथ है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसी लूप की बॉडी में मेरा प्रोग्राम आए तो मेरे पास सबसे पहले एक मैसेज शो करवाए कि एंटर स्टूडेंट नेम, कुछ इस तरह से एंटर स्टूडेंट नेम। बस अभी मैं फिलहाल एक लूप लगाकर दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट अभी क्या आएगा। एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरा लूप चला, मैसेज आ गया एंटर स्टूडेंट नेम। मैंने यहाँ पर आकर नेम लिखा अहमद और एंटर किया। जैसे जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखिए सेकंड टाइम मुझसे पूछा है दोबारा एंटर स्टूडेंट नेम। अब ये जो अहमद स्टोर हुआ है वो एरे के कौन से इंडेक्स पर जाकर हुआ है, 0 पे। 0 पे, ठीक है, इंडेक्स नंबर क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0। फिर मैंने यहाँ पर आकर किया, नेम मैंने दिया बिलाल। अब ये कौन से इंडेक्स पे स्टोर हो गया, बिलाल 1 पे। अब मैं इंडेक्स नंबर 2 के लिए वैल्यू दूंगा, मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पर जिशान, ये हो गया 2 के लिए। फिर मांग रहा है 3 के लिए, मैंने 3 के लिए वैल्यू दे दी फॉर एग्जाम्पल तलहा। एंटर करता हूं जैसे ही, अब देखे मेरे पास ये वैल्यू नहीं आई। दोबारा मुझसे वो नहीं मांग रहा कि एंटर स्टूडेंट नेम, क्यों, क्योंकि यहां पर देखे मैंने क्या लिखा हुआ है, उसकी लेंथ दी हुई है 4। ठीक है, लेंथ यहां पर मैंने 4 दी हुई है, और मतलब इसका जो इंडेक्स नंबर होगा कहां तक होगा, 3 तक होगा। तो मैंने अभी एक लूप लगाया है इस एरे की तमाम इसमें इंडेक्स में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, लेकिन अब दूसरा लूप मुझे चाहिए उस एरे की तमाम वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए इंडेक्स पर। तो जो मैंने काम यहां पर किया था बिल्कुल सेम काम यहां पर भी होगा। दोबारा से एक फॉर लूप यूज कर रहा हूं और इंटीजर आई। ठीक है, आई, अच्छा ये वाला आई जो है और ये वाला आई आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो आई जो है अलग अलग अपने अपने लूप में है। मतलब इनका जो स्कोप है वो लोकल है, तो लोकल वेरिएबल को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस फर्स्ट वाले जो लूप में मैंने आई का वेरिएबल बनाया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरे वाले लूप में आई के नाम से बना रहे हैं या जे के नाम से बना रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आई को इंटीजर आई को बाहर डिक्लेयर करता दोनों लूप से तो मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट आ सकता था, क्योंकि वो ग्लोबल बन जाता। ग्लोबल आप वेरिएबल सेम नाम से नहीं बना सकते, डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा आई लेस देन कहां तक चलेगा, एस टी डी नेम डॉट लेंथ, और आई में एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पर एरे का नाम चेंज कर दिया, जो मैंने ऊपर स्टूडेंट्स नेम वाला एरे बनाया था इस दफा मैंने बस एसटीडी नेम कर दिया। ठीक है, और सिंपल मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन में जाना है, और मैंने कहा कि भाई स्टूडेंट एसटीडी नेम वाला जो एरे है, और यहाँ पर मैं प्लेस कर दूंगा आई को, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देना इंडेक्स वाइज। और दोनों लूप के दरमियान में मैं क्या कर रहा हूँ, एक अंडरलाइन लगा दे रहा हूँ ताकि दोनों वैल्यूज आपस में सेपरेट हो जाए, जो इनपुट वाली अलग हो जाए और डिस्प्ले करवाने वाली अलग हो जाए। एग्जीक्यूट करवाता हूँ अपने प्रोग्राम को। तो सबसे पहले उसने मुझसे मांगा एंटर स्टूडेंट नेम, मैंने यहाँ पर आकर नेम दिया फॉर एग्जाम्पल राफे, एंटर। ये इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर हो गया राफे जाकर। अब 1 के लिए मुझसे मांग रहा है डेटा, मैंने 1 पर नेम दे दिया इसका ईजान,
ये हो गया मेरे पास 1 पे स्टोर। अब सेकंड वाले में मुझसे मांग रहा है, मैंने दिया इसमें मुबशिर। अब लास्ट के लिए मुझसे मांग रहा है इंडेक्स नंबर 3 के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल हसन। ठीक है, अभी टोटल कितने नाम हो गए? राफे, ईजान, मुबशिर और हसन, 4 हो गए पूरे। जैसे ही एंटर करता हूँ तो यहाँ देखिए राफे, ईजान, मुबशिर और हसन, उसने मुझे तमाम वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करवा कर दे दी। ठीक है, तो अब चाहे यहाँ पर आप इंटीजर वैल्यूज लें, स्ट्रिंग वैल्यूज लें, अब आपकी मर्जी, आप किसी भी टाइप का एरे यहाँ पर बनाकर यूजर से उसमें वैल्यू लेकर उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब चाहे फॉर लूप यूज करें, वाइल लूप यूज करें, डू वाइल यूज करें या फॉर ईच यूज करें, आपकी मर्जी। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एरे की लेंथ भी खुद से ले सकते हैं। मतलब यहाँ तो मैंने एरे की लेंथ फिक्स कर दी ना कि भाई 4 इसकी लेंथ होगी। आप ये लेंथ भी यूजर से ले सकते हैं कि सबसे पहले मेरे पास जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हो तो सबसे पहले मेरा प्रोग्राम मुझसे मांगे, एक मैसेज लिखा हुआ यहाँ पर कि एंटर लेंथ ऑफ एन एरे, कि सबसे पहले एरे की लेंथ बताओ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लेंथ चाहिए, तो मैं एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ काउंट के नाम से। और मैंने कहा इसमें यहाँ पर वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? कंसोल डॉट रीड लाइन, मतलब यूजर से वैल्यू इसमें आ जाएगी। तो कंसोल डॉट रीड लाइन में यूजर जो भी वैल्यू देगा वो पहले इस काउंट के वेरिएबल में आके स्टोर होगी, और फिर इस 4 की जगह मैं काउंट लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर 5 आई वैल्यू तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आ रहा है मेरे पास एरर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कंसोल डॉट रीड लाइन लेता है स्ट्रिंग इनपुट, तो मुझे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा इंटीजर डॉट पार्स। ठीक है, ये फंक्शन करता क्या है कि इंटीजर में कन्वर्ट करवा देता है किसी भी उसको, स्ट्रिंग वगैरह को। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जाके एग्जीक्यूट करवाऊं अपने प्रोग्राम को, मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैसेज मांग रहा है कि एंटर लेंथ ऑफ एन एरे। मैंने यहाँ पर एरे की लेंथ दे दी 2, एंटर। तो सिर्फ मैं कितने मैक्सिमम स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करवा सकता हूँ? 2 स्टूडेंट का। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर नेम दिया अहमद, ये हो गया इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर। अब 1 के लिए चाहिए, 1 के लिए मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल बुरहान। जैसे ही एंटर करता हूँ तो यहाँ देखें टर्मिनेट हो गया, अहमद और बुरहान उसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दिया। ठीक है, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर मल्टीपल एरेज वगैरह किसी भी टाइप का बनाकर उसमें वैल्यू यूजर से स्टोर कराकर उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं किसी भी लूप के थ्रू। ठीक है, और लेंथ वगैरह भी यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं